सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज, जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम तुम्हारा ICSE 2026 इंग्लिश लैंग्वेज का ऑफिशियल फॉर्मेट लेटर राइटिंग का डिस्कस करने वाले हैं फॉर इनफॉर्मल लेटर। सो दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली फॉर दो स्टूडेंट्स जिन लोगों को इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखना है। तो इनफॉर्मल लेटर का हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मेट है पूरा डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में गाइज, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन द अपकमिंग वीडियो आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो जिसके अंदर हम लोग इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर गाइज, मैं हर वीडियोस में बोलती हूँ कि देखो, लेटर राइटिंग तुम्हारा यहाँ पे 10 मार्क्स का आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें यहाँ पर ऑप्शनल रहता है, तुम्हें दो टॉपिक मिलता है, एक होता है फॉर्मल लेटर का टॉपिक और एक होगा इनफॉर्मल लेटर का टॉपिक। हमें यहाँ पर क्या करना है, दोनों का टॉपिक यहाँ पर जो है टॉपिक पे डिपेंड करता है। जो टॉपिक तुम्हें ईजी लगे वो तुम कर सकते हो, बट तुम्हें फॉर्मेट दोनों का देख कर जाना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जबकि हम लोग लेटर राइटिंग लिखते हैं तो इनफॉर्मल लेटर हम लोग बेसिकली किसको लिखते हैं, हम लोग यहाँ पर फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन लोगों को यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। तो जो तुम्हारा इनफॉर्मल लेटर होता है ये तुम्हारा यहाँ पे ऑफिशियल टोन में नहीं होता है, और तुम जितना हो सके अपना लेटर को यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर का जो टॉपिक होगा उसके अकॉर्डिंग रखना। ऐसा नहीं कि तुम कुछ ऐसा लिख रहे हो जो कि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन से रिलेटेड ही तुम्हें यहाँ पर लिखना है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर दो और इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहला कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, अपना लेटर को हमेशा एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। तो जब भी तुम लेटर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हो, मेक श्योर करना कि तुम एक न्यू फ्रेश पेज से अपना लेटर राइटिंग को स्टार्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं कि तुम्हारा कोई स्पेस आधा बचा हुआ है तो तुम वहां से लेटर यहाँ पे एड्रेस सब लिखना स्टार्ट कर रहे हो। हमेशा एक न्यू पेज से, एक फ्रेश पेज से तुम्हें यहाँ पर लेटर राइटिंग, चाहे तुम फॉर्मल लेटर अटेम्प्ट कर रहे हो या इनफॉर्मल, तुम्हें एक न्यू पेज से स्टार्ट करना है। एंड यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तुम्हें सब कुछ यहाँ पर एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड मार्जिन से स्टार्ट करना है, लेफ्ट मार्जिन से। यहाँ पर होता क्या है, जो कि एड्रेस है, काफी लोग यहाँ पर राइट हैंड साइड में लिख देते हैं, यहाँ पर इस तरफ लिख देते हैं राइट साइड में, पर तुम्हें यहाँ पर एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन से करना है। दिस इज द ऑफिशियल फॉर्मेट। अगर तुम राइट हैंड साइड लिखते हो तो फिर तुम्हारा यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट होगा। और साथ में यहाँ पर दिस इज द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट बाय CISCE। तो यहाँ पर जो मैं तुम्हें फॉर्मेट बता रही हूँ, अगर तुम ये सिंपल सा फॉर्मेट फॉलो करते हो लेटर राइटिंग के लिए तो तुम्हें यहाँ पे फुल मार्क्स मिलेगा, और एक मार्क्स भी तुम्हारा यहाँ पे हाफ मार्क्स भी डिडक्ट नहीं होगा फॉर्मेट के लिए। तो तुम्हें क्या करना है, ये वाला जो फॉर्मेट इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये 2026 का ऑफिशियल फॉर्मेट है विच इज प्रेस्क्राइब बाय CISCE। तो मेक श्योर करना, हो सकता है तुम्हारे स्कूल में कोई अलग फॉर्मेट सिखाया गया हो, स्कूल के टीचर्स ने कुछ अलग तुम्हें फॉर्मेट सिखाया हो, लेकिन यहाँ पर तुम बोर्ड्स में यही वाला फॉर्मेट को फॉलो करना ताकि तुम यहाँ पर एक मार्क्स भी लूज ना करो। लास्ट टाइम भी मैंने फॉर्मेट बताया था। एंड डेफिनेटली गाइज, ये जो फॉर्मेट है हम लोग यहाँ पर ऑफिशियल फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं, तो सब कुछ एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड मार्जिन से स्टार्ट होगा। कुछ लोग यहाँ पर ये जो सैल्यूटेशन हम लोग यहाँ पे डियर अंकल या डियर तुम कोई नाम लिख रहे हो फ्रेंड का, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देकर लिखते हैं। तुम्हें यहाँ पे स्पेस नहीं देना है, तुम्हें यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर ये मार्जिन से स्टार्ट करना है, एक्सट्रीम लेफ्ट मार्जिन से। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है योर एड्रेस। तो इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आता है, मतलब कि तुम्हारा खुद का एड्रेस हमें यहाँ पर एक ही सिंपल लाइन के अंदर नहीं लिखना पड़ता है, अलग अलग लाइन में हमें यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना पड़ता है, कॉमा कॉमा देकर। तो यहाँ पर बिंग अपार्टमेंट, फिर तुम कॉमा देना। इस तरीके से 3 से 4 लाइन में तुम अपना अलग अलग 3 से 4 लाइन में अपना लेटर का जो एड्रेस है वो तुम लिखोगे। तो एक यहाँ पर बिंग अपार्टमेंट है, देन कॉमा देकर तुम्हें कोई रोड लिखना है, तो मोतीलाल नेहरू रोड यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर कॉमा देना है, फिर फ्लैट नंबर तुम लोग मेंशन कर सकते हो, अगर तुम करते हो तो सही रहेगा। 3 से 4 लाइन के अंदर है तो फ्लैट नंबर यहाँ पर मेंशन कर देना, कुछ भी लिख देना, और फिर कॉमा देकर नेक्स्ट लाइन में हमें यहाँ पर सिटी का नाम लिखना है। तो मैंने यहाँ पर अहमदाबाद लिखा है, तुम यहाँ पर अपने सिटी का नाम लिख सकते हो या कोई भी सिटी का नाम लिख सकते हो। और उसके बाद तुम यहाँ पर पिन कोड जरूर मेंशन करना। अगर तुम पिन कोड मेंशन करते हो तो बहुत कम चांसेस रहता है कि जो तुम्हारा यहाँ पर हाफ मार्क्स है एड्रेस का वो यहाँ पे डिडक्ट हो। तो तुम ऐसे रैंडम कोई भी 6 डिजिट्स का पिन कोड यहाँ पे दे देना। अब हम लोग क्या करेंगे, जबकि तुम अपना एड्रेस लिखोगे तो एड्रेस लिखने के बाद हमें एक लाइन को यहाँ पे लीव करना पड़ता है, फिर हमें लिखना पड़ता है डेट। प्लीज डू नॉट राइट द वर्ड डेट, हमें DATE डेट नहीं लिखना है, हमें डायरेक्टली डेट लिखना है। और किस फॉर्मेट में लिखना है, सबसे पहले डेट लिखना है, देन TH देना है। TH मतलब क्या है, जैसे कि तुम मान लो 17th को हमारा यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है बोर्ड एग्जाम्स का, तो मैंने यहाँ पे डेट ये कंसिडर किया है 17th। तो ये जो TH है, ये काफ़ी लोग क्या करते हैं 17 लिख के ऊपर TH लिख देते हैं। दिस इज अगेन रॉन्ग फॉर्मेट, प्लीज डू नॉट डू दिस, यू मे लूज मार्क्स इफ यू डू दिस। तो मैं यहाँ पे क्या करना है 17, और ये यहाँ पर नीचे बॉटम में ही लिखना है 17th। देन यहाँ पर तुम्हारा जो है मंथ का नाम लिखना है फेब्रवरी, तो प्लीज नॉट राइट FEB, तुम्हें यहाँ पे फुल लिखना है फेब्रवरी का स्पेलिंग, देन कॉमा देना है आफ्टर राइटिंग द मंथ, देन तुम्हें यहाँ पर 2025 2000 ये 26 हो जाएगा तुम्हारा।
2026 में हमारा बोर्ड एग्जाम है। सो 2026 तुम्हें लिखना है पूरा, जस्ट 26 नहीं लिखना है। तो ये हमारा डेट लिखना है एक लाइन को लीव करने के बाद। आफ्टर राइटिंग डेट यू हैव टू अगेन लीव अ लाइन। तो तुम्हें डेट लिखने के बाद अगेन एक लाइन को लीव करना है और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है, जो कि डियर अंकल या फिर तुम सपोज कोई फ्रेंड को लिख रहे हो तो डियर फ्रेंड का नाम लिखना है तुम्हें, और फिर यहाँ पे एक कॉमा देना मैंडेटरी है, कॉमा मत भूलना। और ये तुम्हारा एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन से ही स्टार्ट होगा। तो हमें यहाँ पे सैल्यूटेशन लिखना है और सैल्यूटेशन में डियर फादर हो सकता है, डियर मदर हो सकता है, कोई फ्रेंड है तो फ्रेंड का नाम हो सकता है, डियर ब्रदर हो सकता है, फिर कॉमा देना है, दैट इज योर सैल्यूटेशन। इसके बाद सैल्यूटेशन के बाद तुम्हें यहाँ पर कोई भी लाइन को लीव नहीं करना है। प्लीज रिमेंबर, सैल्यूटेशन के बाद लाइन लीव नहीं करना है। काफी लोग इधर भी लाइन लीव कर देते हैं, तो तुम्हें लाइन लीव नहीं करना है और उसके बाद इंट्रोडक्शन पे आना है। ऑलवेज डिवाइड योर लेटर इनटू डिफरेंट पैरास। 3 to 4 पैरास में हमें अपना लेटर को 3 to 4 पैराग्राफ्स 3 to 4 पैरास में डिवाइड करना है। तो फर्स्टली हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन मीन्स तुम लोग जस्ट ऐसे पूछोगे, ग्रीट करोगे, पूछोगे कि यहाँ पर हेल्थ के बारे में, फिर यहाँ पर तुम लोग जस्ट पूछोगे। और इंट्रोडक्शन मतलब तुम लोग इंट्रोडक्शन छोटा रखोगे। सो इंट्रोडक्शन शुड बी शॉर्ट एंड टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा लिखना है। अब ये कुछ रेडीमेड लाइंस है जो कि तुम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। ये लाइन तुम लोग यहाँ पे रेडीमेड लाइंस है, तुम लोग इसको यहाँ पे याद कर लेना, तुम लोग इसको लिख सकते हो या फिर तुम अपना बुक फॉलो कर सकते हो। इससे भी कुछ ईजी सेंटेंस तुम्हें अगर यहाँ पे दिख जाए तो तुम यहाँ पर 1-2 सेंटेंस जो है वो यहाँ पे याद कर सकते हो और उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो किसी भी टॉपिक में। तो ये ऐसा मतलब यहाँ पर सेंटेंस रहेगा। देन फिर तुम यहाँ पर कुछ लिखोगे इंट्रोडक्शन में, और इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन का तुम यहाँ पे लिखोगे और उसके बाद हमें एक लाइन लीव करना है और पैरा को चेंज करना है। तो जब तुम पैरा चेंज कर रहे हो तो तुम एक लाइन लीव कर सकते हो। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, इधर लिखा हुआ है आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट। फिर यहाँ पर इंट्रोडक्शन तुम्हें कंप्लीट करना है। देन आफ्टर लीविंग अ लाइन यू हैव टू स्टार्ट विद द बॉडी। बॉडी इंट्रोडक्शन के कंपैरिजन में थोड़ा लेंदी होता है और बॉडी में तुम मेन पार्ट ऑफ द लेटर लिखोगे, टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। जो चीज़ बेसिकली टॉपिक क्वेश्चन में बोला गया है तुम्हें यहाँ पर उससे रिलेटेड उसको इलेबोरेट करके अच्छे से यहाँ पर बॉडी के अंदर मेंशन करना है। सो बॉडी विल बी अ बिट लेंदी एज कम्पेयर टू इंट्रोडक्शन। और लास्टली आफ्टर राइटिंग बॉडी तुम्हें अगेन यहाँ पे पैरा चेंज करना है एंड आफ्टर चेंजिंग द पैरा हमें यहाँ पर क्लोजिंग सेंटेंस और सो कॉल्ड कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन अगेन छोटा होता है तो तुम यहाँ पे 2 से 3 सेंटेंस के अंदर लिख सकते हो कंक्लूजन, और कंक्लूजन में तुम कुछ भी लिख सकते हो लेकिन टॉपिक से रिलेटेड होगा। तो अगेन टॉपिक पर डिपेंड करता है, इंट्रोडक्शन तुम लिख सकते हो। देन आफ्टर दैट यू हैव टू लीव अ लाइन। आफ्टर कंप्लीटिंग योर इंट्रोडक्शन तुम्हें यहाँ पे लाइन लीव करना है और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में तुम्हें यहाँ पर क्या लिखना है, सब्सक्रिप्शन। अब देखो सब्सक्रिप्शन अगर हम यहाँ पर फॉर्मल लेटर के लिए लिखते हैं तो योर्स सिंसियरली ये सब लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो इनफॉर्मल लेटर में तुम योर्स लविंगली लिख सकते हो और फिर कॉमा देना इंपॉर्टेंट है। अब योर्स लविंगली में कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, YOUR अपोस्ट्रोफी S देते हैं यहाँ पर, या इधर में देते हैं S के बाद। तुम्हें यहाँ पर अपोस्ट्रोफी नहीं देना है, तुम्हें सिंपली योर्स लिखना है और लविंगली लिख के कॉमा दे देना है। और सब्सक्रिप्शन के जस्ट नीचे तुम्हें यहाँ पर बिना लाइन लीव किए अपना नाम लिखना है एंड यू हैव टू राइट ओनली योर फर्स्ट नेम। प्लीज डू नॉट राइट योर सरनेम। तुम्हें टाइटल नहीं लिखना है जस्ट यहाँ पर, क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है तो तुम जिसको भी लिख रहे हो, ये बेसिकली हम लोग फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को लिखते हैं, उन लोगों को तुम्हारा टाइटल पहले से पता है तो तुम्हें यहाँ पर जस्ट अपना नाम लिखना पड़ता है। अगर तुम ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो, कंप्लेंट लेटर्स लिख रहे हो या फिर तुम लेटर टू द एडिटर लिख रहे हो, जो कि हम यहाँ पर फॉर्मल लेटर में करते हैं, तब तुम्हें अपना पूरा नाम लिखना पड़ता है। लेकिन इनफॉर्मल लेटर में हम लोग जस्ट अपना खुद का नाम लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे वर्षा अपना नाम लिख रखा है, तुम्हें भी यहाँ पर अपना नाम लिखना है। एंड दिस इज हाउ यू नीड टू डू योर इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। तो मैंने पूरा पैटर्न बता दिया यहाँ पर, जो कि प्रेस्क्राइब बाय CISEA फॉर 2026 बोर्ड एग्जाम। तो इसको अगर तुम लोग फॉलो करते हो तो तुम यहाँ पे 1 मार्क्स भी लूज नहीं करोगे और तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा लेटर में। तो ये फॉर्मेट यूज करना। और नेक्स्ट वीडियो गाइज हम फॉर्मल लेटर के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं फॉर्मल लेटर का भी यहाँ पर इसी तरीके से पूरा यहाँ पे फॉर्मेट डिस्कस करूँ तो मेरे को कॉमेंट्स में जरूर बताना और इस वीडियो को शेयर करना जितने भी अपकमिंग यहाँ पर 2026 बैच के स्टूडेंट्स हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं। सो दैट्स all for this video. Thank you so much for watching.